नमस्मै देवाधिवन्दनम् शांति जगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिर्हृदया शांतिस्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरिति यतो यतः हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा आरती रखने और पुष्प दे दें। ओम जगनीन जगमय जंत देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते नाकं महिमानः सचंचलित पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात् शेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातकरवीरसालवस्मै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी वेदाम्बोजयामि जगदीश्वरमेव सीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणा परमेश्वर सुवनसुगन्धितसुमनसुचे सुवनसुगन्धिशुभाय पुष्पाञ्जलि अर्पण करो सुमेर देव करो स्वीकार प्राणपुरुषोत्तमाय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की बोले बांके बिहारी लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो राधा कृष्ण भगवान की जय महाराज की जय हो जय जय श्री ओम यानि गानि जपा वाणि जनवाण दान कितां चाचा शरण शुद्ध दक्षिणायां पदे पदे बाबू हम पाप कर्म हम पापात्म सम्मम त्राई मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। एक बार पुनः सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि व्यास जी महाराज पंचासी हो चुके हैं, आरती हो चुकी है, तो सभी भक्तगण अधिक से अधिक मात्रा में आए, कथा श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे 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 राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। हरि श्री सरस्वती नमः। हरे श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। हरे श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सजल जलदनीलं दर्शितो दारशीलं करतल धृतशैलं वेणुवादेरसालं ब्रजजनकुलपालं कामिनी केलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गो
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृद्धासुतम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे रानी सरकार के जय हो। जय जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व सभी भक्तवृंद भगवत प्रेमी सज्जन कुछ क्षणों के लिए श्री हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। तदुपरांत श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे।
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि श्री राधे रानी सरकार की जय 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 श्री राधे। परम परम आराध्य ब्रज ब्रजेश्वर रास रासेश्वर नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरण कमलों में हम सभी भक्तवृंदों का बारंबार प्रणाम। परम आराध्या ब्रज ब्रजेश्वरी रास रासेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्री कृष्ण प्रिया
श्री लाडली जो राधिका रानी के चरण कमलों में भी हम सभी भक्त वृंदों का बारंबार नमन। परम रक्त वैराग्य चक्र राज चूड़ामणि महामुनि परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों में भी सभी भक्त वृंदों का बारंबार नमन। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में भी सभी भगवत प्रेमी सज्जनों का बारंबार नमन। यहाँ पर कथा पांडाल में पधारे हुए सभी भक्त वृंद, श्रोतागण, माताएं, बहनें, सामवेदी संगीत मंडली, सभी विप्र बंधु, विप्रजन, संत समाज, सभी को व्यासपीठ का प्रेम से राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय अखिलेश्वर श्री नारायण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को हम सभी भक्तवृंद मनसा कर्म वाणी से प्रणाम करते हैं। आज परम मंगलमय अवसर है, श्रीमद् भागवत जी का प्रथम दिवस है आज। और श्रीमद् भागवत जी के प्रथम दिवस में क्या वर्णन किया जाता है? श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का वर्णन किया जाता है। किसी ने पूछा, महाराज महात्म्य क्या होता है? महात्म्य कहते किसे हैं? तो देखो, कोई भी वस्तु यदि हमें लेनी हो तो उससे पहले उसका महात्म्य जानना पड़ता है। महात्म्य अर्थात महत्ता, महिमा, उस वस्तु की उपयोगिता क्या है। 7 दिनों तक सभी श्रोतागण बड़ी श्रद्धा से श्रीमद् भागवत जी को श्रवण तो करेंगे, परंतु महाराज इस श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करने से क्या फल प्राप्ति होगी, तो उसको महात्म्य कहते हैं। क्या मिलेगा ये हम आज जानेंगे। किसी ने कहा, महाराज बोले इसका नाम है श्रीमद् भागवत, तो भागवत शब्द का अर्थ क्या होता है? भागवत कहते किसे हैं? तो भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान के मुख से निश्चित है, जो भगवान के मुख से निकली है, उसे भागवत कहते हैं। वेद व्यास जी ने 17 पुराण बनाने के बाद में श्रीमद् भागवत जी की रचना की है 18वें पुराण के रूप में। जब इतना बड़ा पुराण रच दिया तो नाम रखने की बारी आती है कि नाम क्या रखें महाराज। तो नाम रखा गया भागवत, अर्थात भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान के मुख से निश्चित है, भगवान के मुख से निकली है, वो भागवत। और ग्रंथ को लेकर वेद व्यास जी महाराज वैकुंठ में पहुंचे। लक्ष्मी नारायण भगवान वैकुंठ में विराजमान हैं। श्री वेद व्यास जी कहते हैं, हे प्रभु, ये ग्रंथ हमने बनाया है, इसको अपना आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वचन कहिए। भगवान कहते हैं, बोले ग्रंथ तो बनाया है, इसमें हमारी कुछ लीलाओं का वर्णन है अथवा नहीं है? तो वेद व्यास जी कहते हैं, महाराज केवल आप ही की विशेषकर लीलाओं का वर्णन इस ग्रंथ में है, और इस ग्रंथ का नाम भी आपके ऊपर ही रखा गया भागवत, कि आपके मुख से निश्चित है। तो भगवान ने तो खूब आशीर्वचन कहे, आशीर्वाद दिया। अब बारी थी भगवती की। लक्ष्मी माता नारायण के समीप में बैठी हुई हैं, ग्रंथ को लेकर मैया के पास में गए। कहते हैं, माता आप भी आशीर्वाद दीजिए। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि नारायण के तो इसमें लीलाओं का वर्णन है, इसका नाम भी उनके नाम के आधार पर है, उनके आधार पर है, परंतु इसमें हमारा क्या है जो हम आशीर्वाद दें? वेद व्यास जी कहते हैं, देखो मैया, भागवत शब्द के 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, कि भगवान के मुख से निकली है, और दूसरा अर्थ क्या है कि भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवती के मुख से निकली है वो भी भागवत है। तो माता लक्ष्मी कहते हैं कि नहीं नहीं, इस प्रकार जोर जबरदस्ती वाला अर्थ नहीं चलेगा, कोई हमारी बात इसमें होगी तो आशीर्वाद देंगे, नहीं तो क्यों दें। तो लक्ष्मी मैया को क्या कहकर पुकारा गया है? श्री कहकर। कहते हैं ना, श्री कई बार कहा गया है, जय श्रीमन नारायण, तो उसमें श्री लग जाता है नारायण में, तो उसका अर्थ होता है कि लक्ष्मी। तो श्री वेद व्यास जी महाराज ने क्या किया कि भागवत में 2 शब्द और जोड़ दिए, श्रीमद् भागवत। तो माता लक्ष्मी का भी जब इसमें अंश जुड़ा तो माता लक्ष्मी ने भी खूब आशीर्वचन दिए हैं। तो ग्रंथ का नाम रखा गया श्रीमद् भागवत।
अब कहते हैं महाराज 7 दिनों तक बड़ी श्रद्धा से इसको कोई श्रवण करे, और श्रवण करने से क्या फल प्राप्त होगा, तो आज की कथा में जानेंगे महात्मा में। सबसे पहले श्री वेद व्यास जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं, और मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, कोई भी शुभ कार्य करते हैं मांगलिक, तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हैं। व्यास जी ने भी सबसे पहले भगवान का ध्यान किया, और ध्यान करते हुए क्या कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय। 3 शब्दों का वर्णन है पहले ही पद में, सत्य, चिद और आनंद। जो तीनों के प्रारूप हैं, जो तीनों के रूप हैं, उनको कहते हैं सत्य रूप, चित रूप और आनंद रूप। अब कोई कहता है महाराज सत्य, चित और आनंद का अर्थ क्या होता है, तो मानो वेद व्यास जी बता रहे हैं, देखो सत्य किसको कहते हैं पहले ये जान लेना चाहिए। सत्य उसको कहा जाता है जो पहले था और अब है और आगे भी रहेगा, जो अनादिकाल से है और हमेशा रहेगा, उसको सत्य कहा जाएगा। तो फिर कहते हैं महाराज संसार तो सत्य नहीं है, नहीं है, संसार पहले नहीं था, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया, और अंत में तमो रूप से भगवान रुद्र इसका संहार कर देंगे। तो संसार सत्य नहीं है, तो असत है, अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। मनुष्य भी शाश्वत नहीं है, सत्य नहीं है। ले हमने जन्म लिया है और धीरे धीरे हमारी आयु घटती चली जाएगी, हमें भी मृत्यु प्राप्त होगी, तो हमारा शरीर भी शाश्वत नहीं है, सत्य नहीं है। तो महाराज सत्य क्या है? बोले सत्य वो है जो आदिकाल से चला आ रहा है। आदिकाल से कौन है? भगवान श्री नारायण। नारायण प्रारंभ में थे, और जब सृष्टि बन गई तब भी नारायण है, और जब सृष्टि का संहार हो जाएगा, जब कुछ नहीं रहेगा, तब भी नारायण रहेंगे। तो सत्य स्वरूप में किसका ध्यान किया गया? बोले नारायण का। फिर कहते हैं चित्त। महाराज चित्त किसे कहते हैं? तो वेद व्यास जी कहते हैं जो स्वयं में देदीप्यमान हो उसे चित्त कहते हैं। देदीप्यमान का अर्थ यह होता है कि उसे किसी के प्रकाश की आवश्यकता ना हो देखने के लिए। अब यदि हमें कुछ देखनी है वस्तु तो प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि दिन हो रहा है तो सूर्य के प्रकाश से देख लेंगे, और रात्रि हो गई तो हमें लाइट जलानी पड़ेगी तब देख पाएंगे, नहीं तो अंधकार हो जाएगा। परंतु भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है। गोलोक धाम में कोई सूर्य नहीं है। भगवान का स्वयं का तेज कोटि करोड़ों सूर्यों के समान है, तो उन्हें सूर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वयं में देदीप्यमान है, जाज्वल्यमान है। तो इसीलिए चित्त स्वरूप में भी भगवान का ध्यान किया गया। कहते हैं महाराज अब आनंद रूप में किसका ध्यान किया गया है? तो देखो पहले तो ये जान लो कि आनंद कहते किसे हैं। सुख दुख को आनंद नहीं कहते हैं। अच्छा, सुख को भी आनंद नहीं कहते हैं। अब कोई कहता है महाराज कभी कभी तो ऐसा होता, आनंद की प्राप्ति हमें साधारणता तो हो नहीं सकती। कभी कभी कोई कहता अच्छा भोजन कर लिया, फिर कहता महाराज आनंद आ गया आज तो। कहीं अच्छी जगह घूमने चले गए, बोले आज ऐसी जगह घूमने का आनंद आ गया दृश्य देख के। तो आनंद इन सब चीजों में नहीं हो सकता, इन सब वस्तुओं में नहीं हो सकता। तो कहते हैं आनंद कहते किसे हैं? बोले आनंद तो ऐसा है जो एक बार आ जाएगा दोबारा कभी जाएगा नहीं। यदि आप भोजन कर लो आज आनंद आ जाएगा, और कल फिर भूख लगेगी तो वो आनंद चला गया। अब जो चला गया वो कैसा आनंद है महाराज? तो आनंद यदि एक बार आपको प्राप्त हो जाए तो वो सदैव रहेगा, फिर जाएगा नहीं कभी। कोई कहता है महाराज आनंद इस संसार में तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि दुखालय शाश्वतम, यह संसार दुखों का आलय है, अर्थात दुखों का घर है। जिस प्रकार भोजनालय होता है उसमें भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, उसी प्रकार यह दुखालय, यहाँ पर केवल दुख मिल सकते हैं, सुख भी नहीं मिल सकते। तो महाराज इस दुखालय में जब सुख नहीं मिल रहे हैं तो आनंद कहां से मिलेगा? तो कोई पूछता है कि महाराज आनंद की प्राप्ति कैसे हो? तो मानो
ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, जितना तुम आनंद को ढूंढोगे उतने फंसते चले जाओगे, आनंद कहीं नहीं मिलेगा। बोले कहाँ है आनंद? बोले स्वयं में विराजमान है आनंद, स्वयं आपके भीतर है। एक मृग होता है, उसकी नाभि में से, मृग अर्थात हिरण, उसकी नाभि में से कस्तूरी की खुशबू आती है। अब वो उस खुशबू के पीछे, सुगंध के पीछे वनों में विचरण करता रहता है, कहीं प्राप्ति नहीं होती सुगंधी की, और विचरण करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे ही घट घट राम है कोई जानत नहीं। जिस प्रकार कस्तूरी हिरण संपूर्ण पृथ्वी पर वनों में विचरण करता रहता है, कहीं उसे उस सुगंधी की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार हमारे भीतर ही आनंद विराजमान है, भगवान विराजमान है। यदि व्यक्ति देखे तो फिर तो भाव में ही भगवान है, उसके हृदय में ही भगवान उसको दर्शन दे देंगे। तो व्यास जी महाराज 3 शब्दों के द्वारा यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं कि सच्चिद आनंद स्वरूप आया, जो तीनों के स्वरूप हैं। दूसरी पंक्ति में कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति और पालन और संहार के मूल हेतु हैं। तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि तापत्रय विनाशाय, ये तीनों तापों का जो नाश करने वाले हैं। कोई कहता है महाराज ये ताप क्या होते हैं और इनका नाश कैसे हो? तो देखो भैया, ताप अर्थात होता है दुख। और कौन से ताप होते हैं? तो गोस्वामी बाबा पहले ही लिख गए इस बात को कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज गोस्वामी जी पहले ही लिख गए कौन से ताप हैं? दैहिक दैविक और भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। देखो आध्यात्मिक ताप कौन सा होता है? जो स्वयं के द्वारा प्राप्त हो। अब कोई कहेगा महाराज स्वयं के द्वारा दुख कैसे प्राप्त होगा? हम स्वयं को दुखी क्यों करेंगे? तो कभी कभी दुख प्राप्त हो जाते हैं स्वयं के द्वारा। आप भोजन कर रहे हो, भोजन करते करते गलती से यदि जिह्वा कट जाए तो किसके द्वारा दुख प्राप्त हुआ? स्वयं के द्वारा। दूसरा दुख कौन सा है? आधिदैविक प्राप्त होता है। एक कोई किसान व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है और खेती करता है, और जब फसल काटने का समय आता है तब ओलावृष्टि हो जाए, बर्फ पड़ जाए, तो ये दुख प्राप्त हो गया, उसकी संपूर्ण फसल वहीं पर समाप्त हो गई। अब ये किसके द्वारा दुख दिया गया है? देवताओं के द्वारा। तो आदि दैविक दुख हो गया ये। और तीसरा दुख है आदि भौतिक दुख। भौतिक अर्थात जो संसार के और संसार के लोगों के द्वारा तो कई प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं महाराज। तो तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान के चरणारविंदों में बारंबार नमन है। दूसरे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरखा तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दूसरे श्लोक में किसका ध्यान किया? श्री सुखदेव जी महाराज का। जन्म लेते ही जो वन की ओर चले गए, पिताजी उनको पुकारते रह गए, परंतु फिर भी पिताजी के बुलाने पर नहीं आए। वृक्षों ने तन्मय होने के कारण उत्तर दिया और रोका, तब वापस श्री वेद व्यास जी लौट कर आते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का बारंबार ध्यान किया है। तदुपरांत अब कथा प्रारंभ कर रहे हैं। व्यास जी महाराज लिखते हैं, क्या कह रहे हैं कि नैमिषे शूतमासेन अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशल सोनको प्रवीर।
एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज प्रातः काल में संध्या वंदन करके आते हैं, स्नान करके। और जैसे ही आगमन हुआ सूत जी का, तो सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने खूब अनुनय विनय किया पहले तो, और फिर उसके बाद में प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? सौनक जी महाराज कहते हैं कि हे श्री सूत जी महाराज, सूताख्या ही कथा सारम, आप हमें कथाओं का सार सुनाइए। कथाएं तो बहुत सी हैं, हमने बहुत कथाएं सुन रखी हैं, परंतु अब हमें कथाएं नहीं सुननी, हमें तो कथाओं का सार सुनना है। तो आप हमें कथाओं का सार सुनाइए। और आप ही हैं जो कि हमें कथाओं का सार सुना सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव के पास में ही ऐसी शक्ति होती है जो कि किसी भी सामान्य मनुष्य को गोविंद से मिला सके। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गोविंद से मिलन करवा सके। सबसे सरलता से तो गोविंद से गुरु ही मिलवा सकता है। इस प्रकार सौनक जी ने 88,000 ऋषियों के साथ में श्री सूत जी महाराज से जब विनय की, सूत जी महाराज ने कथा प्रारंभ की। सूत जी महाराज कहते हैं, देखो सौनकादिक ऋषियों, प्रीति ही सौनक चित्ते ते यथो वच्मि विचार्य। यदि आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है तो मैं उसका उत्तर भी अवश्य दूंगा, परंतु अब आप प्रेम से सुनना। मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहा। सौनक जी के मन में विचार आया, बोले महाराज श्रीमद् भागवत की कथा इतनी प्रभावशाली है भी कि वो कथाओं का सार बन सके, उससे संपूर्ण कलयुगी जो जीव हैं उनके ताप दूर हो सके। तो सूत जी महाराज कहते हैं, देखो जब सुखदेव जी महाराज प्रथम बार परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए बैठे, तो इंद्र इत्यादि देवता आ गए अमृत का कलश लेकर। और अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी से कहा कि महाराज ये अमृत तो आप परीक्षित को पिला दो, और ये जो कथा अमृत है ये आप हमें पिलवा दो। तो सुखदेव जी महाराज हंसने लगे और कहते हैं कि कहाँ तो हमारी यह मणि और कहाँ तुम्हारा यह कांच का टुकड़ा। बोले तुम यदि सौदा भी करने आए हो तो किस वस्तु का सौदा करने आए हो? तुम तो ये कह रहे हो कि ये कांच का टुकड़ा रख लो, ये हमें मणि दे दो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा कहकर सुखदेव जी ने देवताओं को वहां से भगा दिया। देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि 7 दिन रुक जाओ, तो 7 दिनों बाद में परीक्षित की ऐसी क्या गति होगी, भागवत सुन के हमें भी देख लेने दो। 7 दिन हुए, ब्रह्मा जी के नेत्रों के सामने ही परीक्षित जी महाराज वैकुंठ को चले गए। तब ब्रह्मा जी को समझ में आया कि श्रीमद् भागवत की बहुत महिमा है। वहीं पर तुरंत ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में श्रीमद् भागवत को मंगाया गया और एक वहां पर तराजू मंगाया गया। एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को रखा और एक पलड़े में संपूर्ण जगत के जितने भी सुख थे, सार थे, सब रख दिए। परंतु फिर भी श्रीमद् भागवत जी का पलड़ा उन सबसे भारी है। तब श्री ब्रह्मा जी महाराज को समझ में आया कि यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह तो कथाओं का सार है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये जो श्रीमद् भागवत जी हैं ये तो देवताओं को भी दुर्लभ हैं, परंतु ऐसे हमारे और आपके पुण्य जागे कि अनेक जन्मार्जितम पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब अनेकों जन्मों के पुण्य एक संग में उदय होते हैं तब भागवत जी सुनने का, सुनाने का अथवा करवाने का अवसर प्राप्त होता है। तो बहुत जन्मों के भाग्य एक संग में उदय हुए हैं, तब श्रीमद् भागवत जी हमें सरलता से प्राप्त हो रही हैं। सूत जी कहते हैं, देखो उसके बाद में यह जो कथा है यह सनत कुमारों के द्वारा श्री नारद जी महाराज को सुनाई गई है 7 दिनों तक। सौनक जी कहते हैं, महाराज ये कैसे हो सकता है? नारद जी महाराज तो एक स्थान पर ठहरते नहीं अधिक समय, पर 7 दिन बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा कैसे सुन ली? ये सार आप हमें समझाओ, ये बात हमारी समझ से तो परे है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देखो एक समय की बात है, बद्रीनाथ में, विशालापुरी में बद्रीनाथ में श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी बड़े चिंतातुर हैं, मुख से चिंता झलक रही है। इतने में ही नारद जी के जो 4 और भैया हैं, बड़े भैया, कौन? सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार।
ये चारों मिल जाते हैं। चारों नारद जी महाराज से पूछते हैं कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतस चिंता करो भगवान। बोले ये आपका मुख दीन क्यों हो गया महाराज, दुखी क्यों हो? आप तो संत हो, आप तो मुनि हो, आपको सांसारिक वस्तुओं से तो कोई लेना देना नहीं है। और जो सांसारिक वस्तुओं से लेना देना रखते हैं, संसार से लेना देना रखते हैं, वो दुखी होते हैं। और जिनका सीधा भगवान से लेना देना हो वो तो कभी दुखी हो ही नहीं सकते। तो आप दुखी क्यों हो? और कुतस चिंता करो भगवान, चिंता क्यों कर रहे हो? और त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चागमनम तव, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? नारद जी महाराज अब वृत्तांत सुनाने लग जाते हैं संपूर्ण। और क्या कह रहे हैं नारद जी कि हे भैया, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। बोले मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ भूलोक पर आया, मेरे मन में शांति नहीं थी। मैंने विचार किया यदि मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो भगवान के तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण करूंगा तो शांति प्राप्त हो जाएगी। तो संपूर्ण तीर्थों में गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी, गोदावरी, रामेश्वर, कुरुक्षेत्र, हरि क्षेत्र सब में भ्रमण कर लिया, परंतु मेरे हृदय को शांति प्राप्त नहीं हुई। मैंने विचार किया कि कुछ समय गृहस्थियों के बीच में रहूंगा तो शांति मिलेगी, परंतु जब गृहस्थ व्यक्तियों के बीच में गया तो मैंने बड़ा आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा कि कलयुग का आगमन हो गया है। और गृहस्थ में अब क्या हो रहा है? गृहस्थाश्रम में कि तरुणी प्रभुता गे हे श्यालको बुद्धिदायक। जिसका नया नया विवाह होता है, जो नई नई युवती आती है, अब वो प्रभुत्व जमा लेती है घर पर। जो वो देवी जी कह देती है वही सब होता है। अब बड़े बूढ़ों की मानना सबने बंद कर दी है। तो तीर्थों में जो हाल बेहाल था, अब मैं गृहस्थों के आया तो और बात बिगड़ी पड़ी है। कलयुग चारों तरफ आ गया है, उसने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। तो मैंने विचार किया कि अब क्या करें। तो मैं कुछ संतों के यहाँ भ्रमण करने गया, परंतु आजकल तो कुछ संत भी नहीं रहे हैं। मैंने सब जगह भ्रमण कर लिया भूलोक में, कहीं भी हृदय को शांति प्राप्त नहीं हुई। तो सब स्थानों को त्याग कर उसके बाद में मैं कहां पर आया? मैं भगवान जहां पर स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की हैं, वहां पर उस तीर्थ में आ पहुंचा, श्री धाम वृंदावन में। और जैसे ही मैं वृंदावन में आया तो हृदय को तनिक शांति तो प्राप्त हुई, परंतु वृंदावन में एक बड़ा ही आश्चर्यचकित दृश्य देखा मैंने। बोले क्या दृश्य देखा? बोले एक युवती है जो कि मध्य में बैठी हुई है, दो वृद्ध पुरुष उसकी गोदी में लेटे हैं और वो युवती खूब रुदन कर रही है। उसके आसपास में उसकी बहुत सी सखियां युवतियां बैठी हैं, उसको मना रही हैं, शांत कर रही हैं। मैंने मन में विचार किया कि ऐसा क्या कारण है कि दुखी है, इससे जाकर पूछूं। परंतु मेरा ऐसा मन नहीं हुआ। विचार आया कि संतों को अधिक स्त्रियों के मध्य में नहीं जाना चाहिए। ऐसा जैसे ही विचार आया तो मैं वहां से जाने लगा। जैसे ही मैं वहां से जाने लगा तो उस स्त्री ने मुझे आवाज दी और वो स्त्री मुझसे कहने लगी कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंता विनाशय। हे साधु, कुछ क्षणों के लिए यहाँ ठहर जाइए, मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। मैंने पूछा, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारण। हे देवी, आप अपने दुख का कारण बताओ मुझे। बोले आप क्यों दुखी हो? वो स्त्री कहती है, हे देवर्षि नारद, मैं और कोई नहीं, मैं भक्ति हूँ। और ये जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं, यह मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी मन में विचार करते हैं, बताओ माता तो नव युवती हैं और जो पुत्र हैं वो वृद्ध हो गए, ये कैसा आश्चर्य। जब मैंने पूछा उनसे तो भक्ति महारानी ने बताया कि हे देवर्षि नारद, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटक राष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम करता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई और क्वचित महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर मुझे सम्मान मिला, परंतु गुर्जरे जीर्णताम गता,
गुजरात प्रदेश में आकर मैं वृद्ध हो गई। जब मैं वृद्ध हो गई, मेरे दोनों बालक भी वृद्ध हो गए। मैंने मन में विचार किया कि अब क्या करूं। बोले बहुत जगह भ्रमण कर लिया, परंतु फिर से तरुण अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि कलयुग का प्रभाव हो गया। भक्त भी कम रह गए, ज्ञानी भी कम रह गए, वैरागी भी कम रह गए। तो ये विचार करके मैं श्री धाम वृंदावन में आई। जैसे ही श्री धाम वृंदावन में मेरा आगमन हुआ तो मैं पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, नव युवती बन गई। परंतु मेरे यह जो दोनों बालक हैं यह वृद्ध ही रह गए, क्योंकि वृंदावन में भक्ति की प्रधानता है। वृंदावन में भक्त तो बहुत हैं, परंतु ज्ञानी वैरागी बहुत कम मिलेंगे। नारद जी महाराज कहते हैं आप चिंता मत करो, ये कलयुग का प्रभाव है। इस संसार में अब कलयुग का आगमन हो गया है, जिसके कारण यह दोनों बालक वृद्ध हो गए हैं। भक्ति महारानी कहती है जब कलयुग में इतने दोष हैं तो भगवान ने कलयुग को बनाया ही क्यों? नारद जी महाराज कहते हैं देखो कलयुग में कितने भी दोष हों, परंतु एक गुण भी है। बोले क्या गुण है? बोले जो फल हमें सतयुग त्रेता द्वापर में अनेक यज्ञ करके प्राप्त होता था, वो फल कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। जो कलयुग में हरिनाम संकीर्तन को कर लेगा उसको बहुत फल प्राप्त होगा, इसलिए कलयुग को स्थान दिया। भक्ति महारानी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं शकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतो नतास्मि। कहते हैं भक्ति महारानी कहते हैं हे देवर्षि नारद, देखो जब ध्रुव जी महाराज आपसे मिले तो ध्रुव जी ने भी नारायण को पा लिया। जब प्रहलाद जी आपसे मिले तो प्रहलाद जी ने भी नारायण को पा लिया। अब मैं भी आपसे मिल गई हूं तो किसी ना किसी प्रकार से मेरा भी उद्धार हो ही जाएगा। तो अब यदि भगवान के भक्त मिल गए हैं तो मेरी आपसे यही विनती है कि ये जो दोनों मेरे बालक हैं ये पुनः तरुण हो जाएं। नारद जी कहते हैं चिंतित ना हो देवी, हम इनको पुनः तरुण कर देंगे। और आप किस प्रकार की बात कर रही हैं? आप तो भगवान को अति प्रिय हैं। तो या हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि, यदि आप बुलाएं भगवान को तो भगवान तो नीच के भी नीच के घर चले जाते हैं। आप चिंता मत करो, अभी इनको वेद वेदांत सुनाते हैं जिससे पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। वेद वेदांत सुना दिए। वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठैर् मुहुर्मुहुः। नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य को वेद वेदांत सुना दिए, परंतु जिस प्रकार ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े हैं उसी प्रकार पड़े रहे। नारद जी ने गीता जी का जब बारंबार पाठ सुनाया तो ज्ञान वैराग्य कुछ समय के लिए उठे, परंतु पुनः अचेत अवस्था को चले गए। अब नारद जी भी बड़ी परेशानी में आ गए, विचार करने लगे कि यदि गीता जी से वेद वेदांत से भी ये नहीं उठ रहे हैं तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे पुनः उठ जाएंगे। जब नारद जी परेशानी में आए, समस्याग्रस्त हुए, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने नारद जी से ये कहा कि हे देवर्षि नारद, सत्कर्म करो। बोले जब सत्कर्म करोगे तब यह दोनों पुनः नव युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। अब ये तो कह दिया कि सत्कर्म करो, परंतु कौन सा सत्कर्म महाराज? बोले सत्कर्म तो बहुत होते हैं कि रामायण जी, भागवत जी, कि मृत्युंजय, कि दुर्गा जी का पाठ, कि क्या करना है, किस प्रकार का सत्कर्म करें, ये नहीं बताया। तो नारद जी संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, संतों से, मुनियों से। अब सब लोग मन में विचार कर रहे हैं कि नारद स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं। अब जब ब्रह्मा जी के पुत्र को ही नहीं पता सत्कर्म क्या है तो हमें क्या पता होगा सत्कर्म क्या है। तो सब ने अपने किवाड़ बंद कर लिए, कपाट बंद कर दिए। बोले नारद जी आए तो द्वार पर से भाग जाएं, भीतर आए ही ना। अब नारद जी महाराज सब जगह भ्रमण कर लिए। नारद जी समझ गए ऐसे बात नहीं बनेगी।
तो मन में दृढ़ संकल्प कर लिया, अब तो बद्रीनाथ में जाएंगे, नारायण की तपस्या करेंगे। जब नारायण प्रसन्न होंगे तो उन्हीं से पूछेंगे कि कौन सा सत्कर्म करना है। ऐसा मन में विचार करके बद्रीनाथ में आए। वहां ये सनत कुमार मिल गए। संपूर्ण वृत्तांत सनत कुमारों को सुना दिया। अब नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज मुझे लगता है कि अब मुझे तपस्या की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मुझे आप लोग जो मिल गए हैं। सनत कुमार 4 हैं, देखने में तो 5-5 वर्ष के हैं। पंचहायन संयुक्ताम पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, देखने में 5-5 वर्ष के हैं परंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। नारद जी से भी बड़े हैं सनत कुमार, बड़े भैया हैं सनत कुमार। तो नारद जी महाराज कहते हैं, देखो भैया अब यदि आप मिल गए हैं तो तब की आवश्यकता नहीं है। अब आप ही बताइए कि कौन सा सत्कर्म करना है। सनत कुमार कहते हैं कि देखो देवर्षि नारद, मां चिंताम कुरु देवर्षि हर्षम चित्ते समावह, चिंता मत करो, अब तो हर्ष करो। बोले क्यों? बोले जिस सत्कर्म के बारे में उस आकाशवाणी ने कहा है वो और कोई सत्कर्म नहीं है, बल्कि कौन सा सत्कर्म है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुखादिवे। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। बोले जिस सत्कर्म के बारे में आकाशवाणी ने कहा है वो और कोई सत्कर्म नहीं है, वो श्रीमद् भागवत ही है। वो श्रीमद् भागवत जी ही करने से वह ज्ञान और वैराग्य पुनः नव युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। और इस श्रीमद् भागवत जी को पहले ही श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख से गा दिया है। श्रीमद् भागवतालाप, यहाँ पर आलाप शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब गायन। पहले के व्यक्ति कहते थे महाराज ये तो भागवत जी होती है, इनमें संगीत की क्या आवश्यकता है, पूर्व समय से संगीत चला ही नहीं है, आजकल नया नया संगीत चल गया है। तो मानो ऐसा नहीं है। व्यास जी पहले ही महात्मा लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतालाप आलाप, बोले आलाप शब्द ले लिया, आलाप का अर्थ गायन ही होता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि सुखदेव जी ने भागवत जी को गाया है, तो संगीत तो पूर्व से ही चला आ रहा है। तो कहते हैं वो पहले से ही यहाँ पर उपस्थित हैं, तो भागवत जी ही करवानी पड़ेंगी। नारद जी कहते हैं आप कैसी बात कर रहे हैं भैया, मैंने वेद वेदांत को सुना दिया परंतु वह ज्ञान और वैराग्य उठे नहीं। और भागवत क्या है? वेद वेदांत का ही तो सार है, वेद वेदांतों की तो कथा है। तो भागवत जी से कैसे पुनः नवीवावस्था को प्राप्त होंगे? सनत कुमार कहते हैं देखो जिस प्रकार अब हमें कभी पुड़ी बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? बोले भैया घी में तलेंगे उनको तब बाहर निकलेंगे। और घी काय से बनता है? दुग्ध से, फिर दही, फिर मक्खन, फिर जाके घी बनता है। अब सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी महाराज एक काम करो, आप सीधा कढ़ाई में दूध चढ़ा दो, उसमें से पुड़ी तल के निकाल दो, ऐसा हो जाएगा? नारद जी कहते हैं महाराज ऐसा तो नहीं होगा। तो वही बात है, बोले जो वेद वेदांत है वो तो दुग्ध है, ये श्रीमद् भागवत जी घी है, ये उनका सार है। बोले जब सार की आवश्यकता है तो वेद वेदांत काम नहीं करेंगे, तो इसलिए श्रीमद् भागवत ही काम करेंगे। नारद जी बड़े प्रसन्न चित्त हो गए हैं। नारद जी कहते हैं महाराज अब तो सत्कर्म भी मिल गया और हमें जो सत्कर्म करने वाले हैं वो भी मिल गए। मतलब भागवत जी तो करवानी है, परंतु अब आपसे श्रेष्ठ वक्ता कौन होगा? सनत कुमारों से श्रेष्ठ कौन होगा जो भागवत जी का गायन कर सके? सनत कुमारों को ही आमंत्रण दे दिया। सनत कुमारों ने कहा देखो नारद जी महाराज भागवत जी कर ही रहे हो तो केवल ज्ञान और वैराग्य के लिए नहीं, संपूर्ण संसार के लिए करो, खूब बड़ा अनुष्ठान रखवाओ। बोले स्थान कहाँ पर नियुक्त करें महाराज, कहाँ पर भागवत जी करवाएं? सनत कुमारों ने कहा शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंदनाकम्। हे नारद जी महाराज, बोले जब आप हरिद्वार और बद्री नारायण के बीच में गंगा जी के तट पर एक आनंद नाम का तट है, वहां पर आप श्रीमद् भागवत जी का महा महोत्सव रखवाओ और वहां पर सबको निमंत्रण भिजवाओ, सब आने चाहिए।
वहां पर आनंद नाम के तट पर पहुंचे और 4 व्यास गद्दी बालू की लगा दी गई और श्रीमद् भागवत प्रारंभ हो रही है तो दूर दूर से सब लोग चले आ रहे हैं। बोले यहाँ पर संपूर्ण जो पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, औषधियां हैं, संपूर्ण नदियां, संपूर्ण समुद्र, संपूर्ण तारामंडल सब मनुष्यों के रूप में सचेत होकर इस भागवत जी में आ गए हैं। सबको निमंत्रण भिजवा दिया गया तो सब ऋषिवर चले आ रहे हैं। व्यास जी महाराज कह रहे हैं कौन कौन आ रहा है कि भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो। भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन, गौतम, मेधा तिथि, देवल, देवरात सब ऋषियों का आगमन हो रहा है। एक पंक्ति ऋषियों की, एक पंक्ति गृहस्थों की, एक पंक्ति पहाड़ों की, एक पंक्ति नदियों की, एक पंक्ति समुद्रों की, सब सचेत होकर इस श्रीमद् भागवत जी के महामहोत्सव में आ गए हैं, सम्मिलित हो गए हैं। जो संपूर्ण स्थान है वो परिपूर्णित हो गया है। अंत में अब मन में विचार आया, बोले महाराज अब भक्ति महारानी का आगमन होगा तो भक्ति महारानी को कहाँ स्थान दें? तो भक्ति को स्थान दिया गया भक्तों के हृदय में। बोले अब तो कहीं स्थान बचा नहीं, इसलिए भक्ति से कहो कि सब भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाए। भक्ति के संग में एक और देवी का आगमन हो गया। कौन सी देवी का आगमन हो गया? कि निद्रा देवी का। निद्रा देवी का आगमन हुआ, अपने परिवारजनों के संग में आई हैं। निद्रा के एक पुत्र और एक पुत्री है। पुत्र का नाम है आलस्य और पुत्री का नाम है जम्हाई। निद्रा का आगमन हुआ। निद्रा ने कहा, बोले महाराज कथा तो सबकी है, तो अब कथा में तो स्थान हमें भी मिलना चाहिए, हम भी कथा सुनेंगे, तो बताओ हम कहां पर बैठे? सनत कुमारों ने कहा देखो ऐसी बात है, बोले जो व्यक्ति कथा को ध्यान से ना सुने उसके सिर पर जाके बैठ जाओ। तो जो व्यक्ति कथा को ध्यान से नहीं सुनता है, निद्रा देवी आ जाती हैं। वो व्यक्ति तो सो जाते हैं परंतु निद्रा देवी संपूर्ण कथा को सुन लेती हैं। निद्रा का आगमन होता है तो सबसे पहले अपनी पुत्री जमाई को भेजती हैं। तो व्यक्ति पहले मुख खोलता है, फिर पुत्र आता है आलस्य, आलस का आगमन होता है और फिर स्वयं निद्रा देवी आकर विराजित हो जाती है। सबको स्थान निर्धारित कर दिया गया, सबको प्राप्त हो गया। अब सनत कुमार कहते हैं देखो भैया ऐसी बात है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवत जी सदा ही श्रवण करने योग्य है। वैसे तो कोई मुख्य समय नहीं है, लेकिन जब भी श्रीमद् भागवत जी का कोई भी श्लोक अथवा श्लोक की एक पंक्ति यदि किसी भी व्यक्ति के कर्णों में पड़ जाती है तो हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भगवान श्री नारायण हरि उसके चित्त में आकर आश्रित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम्। आधा श्लोक अथवा पूरा श्लोक अथवा केवल 8 अक्षर जिसके कर्णों में पड़ जाएं, उसके हृदय में उसी क्षण तत्क्षण श्री नारायण का आगमन हो जाता है। अब सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत जी का गायन किया है। जब श्रीमद् भागवत जी का गायन किया, जब 7 दिवस पूरे हो गए, 7 दिन पूरे हो गए हैं, तो सबके मध्य में भक्ति महारानी प्रकट हो गई हैं और आसपास में समीप में ज्ञान और वैराग्य भी प्रकट हो गए। पुनः दोनों तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। भक्ति महारानी जैसे ही प्रकट हुई हैं, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे ही भक्ति महारानी प्रकट हुई हैं तो प्रकट होकर नृत्य करने लग गई हैं, गायन करने लग गई हैं और गाते हुए कह रही हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
इस प्रकार श्री भक्ति महारानी प्रकट हो गई और मध्य कथा में ही जब नृत्य करने लग गई, गायन करने लग गई हैं, भक्ति महारानी कहते हैं अब बताइए हमें क्या करना है। श्री नारद जी महाराज कहते हैं देखो भक्ति महारानी कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसते हृदयेषां श्रीर्हरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशते हृदय तेषां भक्तसूत्रोपनद्ध। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, सकल भुवन में संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी भगवान के भक्त हैं सबके हृदय में जाकर विराजित हो जाइए। और भक्त सूत्रोपनद्धा बोले एक धागे से आपके द्वारा भक्त और भगवान को सदैव जोड़ के रखिए, कभी दूर मत होने देना उन भक्तों को, बस यही आपसे कामना है, यही आपसे आशा है। इस प्रकार नारद जी ने कहा। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे सनत कुमारो के विशुद्धन्ते वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को ऐसा कौन सा पापी है जो सुन के तर जाता है। इसे कौन से पापी हैं जिन्होंने कि इस प्रकार के पाप किए हो, भागवत जी को सुन ले वो तर जाए। सनत कुमार कहते हैं कि हे देवर्षि आपका प्रश्न गलत है। आप ये पूछ रहे हो ऐसा कौन सा पापी है जो तर जाता है। ये प्रश्न नहीं, यह पूछो ऐसा कौन सा पापी है जो नहीं तरता। अर्थात ऐसा कोई नहीं है जो श्रीमद् भागवत जी को 7 दिनों तक उसको श्रवण करे, उनका मनन करे, उनका चिंतन करे और उसका उद्धार ना हो। यहाँ तक कि सनत कुमार कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में केवल मात्र पाप ही पाप किए हों और पाप करते हुए उसको मृत्यु प्राप्त हो जाए और मृत्यु के उपरांत भी यदि प्रेत योनि में आकर वो श्रीमद् भागवत को श्रवण कर ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। नारद जी कहते हैं कि भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अधिक बता रहे हैं, इतना तो नहीं हो सकता। यदि ऐसी कोई कथा हो तो आप सुनाओ हमें। सनत कुमार कहते हैं भैया ऐसी कथा है। तो कहते हैं फिर सुनाइए ऐसी कौन सी कथा है। सनत कुमार कह रहे हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे पूर्व, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा ही उत्तम नगर है। उसमें यत्र वर्णा स्वधर्मेण, सभी प्रकार के वर्णों के लोग निवास करते हैं। उसी नगर में एक ब्राह्मण देवता भी निवास करते हैं। उन ब्राह्मण देवता का नाम है आत्मदेव और वो बड़े विद्वान हैं और परम तेजस्वी भी हैं, अपने कर्म में निष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। द्वितीय एवं भास्करा, यहाँ तक कि ये भी कह दिया जब वो बाहर निकलते हैं तो लोग तो ये कहते हैं मानो दूसरा सूर्य आज उदय हो गया है, दूसरे सूर्य के समान उनका तेज है। परंतु ठीक जैसे ही आत्मदेव जी महाराज हैं, उनके ही विपरीत उनकी पत्नी है। पत्नी का नाम है धुंधुली। बोले उसके क्या गुण हैं कि लोक वार्ता रता क्रूर प्रायसो बहुजल्पिका। लोक वार्ता रता क्रूर, बड़ी ही क्रूर है। लोक वार्ता तो बहुत बातें करती है और इधर की बातें उधर जाके सुना देती है, तो इधर उधर उनमें दोनों में खूब युद्ध करवा देती है। प्रायसो बहुजल्पिका, और बहुत ज्यादा कंजूस भी है महाराज। सूराचक्र कृत्येषु, मतलब जब तक उसको कलेश प्राप्ति नहीं हो जाएगा तब तक उसका भोजन पचता नहीं है। तो एक दिन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कलह करवा के ही मानती है। परंतु एक गुण है उसमें। क्या गुण है महाराज? कि गृह कृत्येषु, जो घर के कार्य होते हैं उनको अकेले ही संपूर्ण निभा लेती है, अकेले ही संपूर्ण घर के कार्यों को संभाल लेती है। तो यह तो उसमें गुण है, बाकी सब अवगुण है उसमें। श्री सनत कुमार कहते हैं कि हे देवर्षि नारद,
आत्मदेव जी के यहाँ कोई भी संतान नहीं है, कोई भी पुत्र नहीं है, और यहाँ तक कि इनके यहाँ एक गाय है, उसके यहाँ भी कोई बछड़ा नहीं है। तो आत्मदेव जी वैसे तो प्रसन्न हैं, परंतु कहीं ना कहीं इस बात से चिंतित रहते हैं कि बताओ हमारे यहाँ बालक नहीं, संतान नहीं है, वो भी ठीक, हमने गाय ली, उनके यहाँ भी कोई संतान नहीं हो रही है, संतति नहीं हो रही है। जब इस प्रकार दुखी रहते हैं आत्मदेव जी, एक दिन की बात है, आत्मदेव जी बहुत ज्यादा इस बात से दुखी हो गए कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। वन में पहुंच गए, वन में पहुंचकर आत्महत्या करने का प्रयास करने लग गए। इतने में ही एक संत का आगमन हो गया। जैसे संत का आगमन हुआ तो आत्मदेव जी को देखते हैं, संत आत्मदेव जी बैठकर रो रहे हैं। संत ने पूछा कि कथम रोदस विप्रतम काते चिंतावली यशे, कथम रोदस विप्रतम, हे विप्र क्यों रो रहे हो, काते चिंतावली यशे, ऐसी कौन सी चिंता है? आपके मुखमंडल को देखकर तो लगता है कि आप कर्मनिष्ठ कोई ब्राह्मण हैं, विप्र देवता हैं। बोले तो आप तो वेदों का ज्ञान रखने वाले हैं, आप क्यों दुखित होते हो, चिंता क्यों करते हो? आत्मदेव जी कहते हैं महाराज, बोले हमारे यहाँ कोई भी संतान नहीं है तो हम बड़े दुखी हैं। तो जो संत थे उन्होंने आत्मदेव जी के मुखमंडल को देखा, मस्तिष्क की रेखाओं को देखकर यह बता दिया, बोले आप तो एक जन्म की बात करते हैं, आपके अगले आने वाले 7 जन्मों में भी कोई संतान नहीं होगी। जैसे ही सुना तो आत्मदेव जी अब तो दुखित हो गए और ज्यादा, और ये कहने लग गए कि हे संत, यदि अब हमारे यहाँ संतान नहीं होगी तो हम तो यही आत्महत्या कर लेंगे आपके सामने। संत कहते हैं तो बड़ी समस्या है महाराज, हम तो चाह रहे हैं कि संसार को छोड़ से भगवान, ये संसार को छोड़ के भगवान से मिल जाए, परंतु ये तो संसार को ही नहीं छोड़ना चाह रहा। तो संत कहते हैं, बोले अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आत्मदेव जी कहते हैं देखो महाराज, जो व्यक्ति 7 जन्मों का भविष्य देख सकता है वो एक जन्म में पुत्र तो दिलवा ही सकता है। तो या तो अब पुत्र प्रदान करो हमें किसी भी प्रकार से, नहीं तो आपके सामने ही, नेत्रों के सामने हम तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। अब संत ने कहा तो फंस गए, अब क्या करें? एक फल निकाला और आत्मदेव जी को फल दे दिया, बोले ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को ये फल पवा देना, यदि ठाकुर जी की इच्छा हुई तो अवश्य ही कोई संतान हो जाएगी। आत्मदेव जी महाराज फल लेकर गए, धुंधली के पास में जाते हैं, धुंधली से कहते हैं लो देवी जी ये फल पालो, ये बड़े सिद्ध संत ने प्रदान किया है, इस फल को पाने से आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। और धुंधली आत्मदेव जी के सामने बड़ी सुशील बन के रहती है, फल ले लिया, कहती है स्वामी जी मैं पा लूंगी, फल को रख लिया। इतने में ही इसकी एक पड़ोसन का सहेली का आगमन हुआ, तो ये उस फल को सामने रख के उसको देख रही है बहुत देर से। इसकी सखी पूछती है, कह रही बहना इतनी देर से इस फल को क्यों देख रही है, उसमें ऐसा क्या है? तो धुंधली कहती है हमारे पतिदेव भी बड़े भोले भाले, तो किसी ने ये फल दे दिया, कह दिया फल खाने से पुत्र हो जाएगा। बताओ कभी फल खाने से पुत्र होता है? तो सखी कहती है देखो यदि संत ने दिया है और किसी ने दिया है तुम तो खा लो, यदि भगवान की कृपा हुई तो कोई ना कोई पुत्र हो जाएगा, खाने ना खाने में क्या हो जाएगा, इससे अच्छा खा ही लो। धुंधली कहती है कि अच्छा ठीक है, समझो मैंने ये पा लिया और मैं गर्भवती हो गई, और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तब तो खूब मेरा वजन बढ़ जाएगा, मैं चल फिर नहीं पाऊंगी अत्यधिक, और उसी समय यदि घर में आग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी घर के बाहर, मैं तो जलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। सखी कहती है बताओ इतने वर्ष हो गए घर में रहते रहते, आज तक तो आग लगी, तब आगे आने वाले समय में भी नहीं लगेगी, ऐसा क्यों सोचती हो? फिर कहती है अच्छा आग नहीं लगी, मैंने फल खा लिया, गर्भवती हो गई, और उसी समय नगर में डाकुओं ने आक्रमण कर दिया तो सब नगरवासी भाग जाएंगे, मैं रह जाऊंगी यहाँ पर, तो मेरा तो सब धन छीन लेंगे वो डाकू। अब सखी समझ गई, बोले ये फल को खाने वाली नहीं है। सखी वहां से उठती है और कहती है जैसा तेरे मन में आए बहना वैसा कर लेना, मैं तो चली। वहां से उठ के सखी चली गई। इतने में धुंधली की बहन का आगमन हुआ। जैसी बहन आई तो पूछती है क्या हुआ बहन?
धुंधली कहती है किसी ने फल दिया है, बुलाए पालोगे तो पुत्र हो जाएगा। फल खाने से कभी पुत्र प्राप्ति होती है? बहन कहती है अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पुत्र की आवश्यकता है? हमारे यहाँ तो पहले से ही बहुत पुत्र हैं और अब मैं गर्भवती भी हूँ, तो एक काम करो, तुम आज से नित्य नाटक करने लग जाओ कि तुम गर्भवती हो, और जब मेरे इस बालक का जन्म होगा तब इस बालक को मैं तुम्हें दे दूंगी, और इस बालक के बदले मुझे तुम कुछ धन दे देना। उसकी दृष्टि तो धुंधली के धन पर ही थी। धुंधली कहती है कि तू बड़ी अच्छी आई बहन, बोले मेरी संपूर्ण समस्या का हल निकाल दिया क्षण भर में। बोले ऐसा ही करते हैं, अब ये बता इस फल का क्या करें? तो जो बहना है वो कहती है एक काम कर, इस फल को तेरी गाय को खिला दे, उसके भी कोई संतति नहीं है। यदि संत की वाणी में किसी प्रकार का ओज होगा तो उस गाय के यहाँ भी कोई ना कोई संतति हो जाएगी। उस गाय को वो फल खिला दिया और धीरे धीरे समय बीतने लगा है। धुंधली तो नाटक करती है, कपड़ा बांध लेती है और कहती है मैं तो गर्भवती हूँ, वो कोई कार्य नहीं करती, संपूर्ण कार्य आत्मदेव जी को करना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीता। जब धुंधली की बहन के यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ तो बहन ने उस पुत्र को धुंधली को प्रदान कर दिया। जैसे ही प्रातः काल हुआ और इधर श्री आत्मदेव जी जैसे ही जगह वैसे ही आत्मदेव जी देखते हैं आज हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ। खूब बधाइयां देने लग गए, ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन से आशीन वचन प्रदान करवाए हैं। खूब प्रसन्न हो गए आज तो आत्मदेव जी। आत्मदेव जी 11 दिन जब बीत गए तो 11वें दिन नामकरण संस्कार होता है, नाम रखा जाता है बालक बालिकाओं का। तो आत्मदेव जी नाम रखते हैं कि क्या नाम रखें महाराज? तो धुंधली कहती है एक बात बताइए कि 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, पीड़ा मैंने सही, और जब नाम रखने की बारी होगी तो आप रखेंगे? तो आत्मदेव जी कहते हैं तो आप रख लो देवी जी। बोले हाँ हम रखेंगे नाम। बोले क्या नाम रखोगी आप? बोले हमारा नाम धुंधली, तो हमारे पुत्र का नाम धुंधकारी। तो पुत्र का नाम क्या रख दिया? धुंधकारी। और जैसा नाम होता है धीरे धीरे आचरण भी वैसे हो जाते हैं। तो पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। 3 महीने बाद में जिस गाय को वो फल खिलाया था उस गाय के गर्भ से भी एक बालक ने जन्म लिया। बालक संपूर्ण मनुष्यों जैसा दिखता है, केवल उसके कान गाय जैसे हैं। जब आत्मदेव जी ने देखा तो उसका नाम रख दिया गोकर्ण, अर्थात जिसके गाय जैसे कर्ण। अब तो सब लोग आत्मदेव जी को बधाई दे रहे हैं और बारंबार उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं देखो पहले एक भी बालक नहीं था, अब तो 2-2 बालक हो गए आत्मदेव जी महाराज के यहाँ। और जो दूसरे बालक हैं गोकर्ण जी, वो तो संत की कृपा से प्राप्ति हुई है उनकी। तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। तो गोकर्ण जी तो महापंडित हुए, परंतु धुंधकारी बहुत बड़े खल हो गए। और धुंधकारी धीरे धीरे इतने बड़े खल हो गए, जब बालक थे तब छोटे छोटे बालकों को ले जाते, उनसे खूब लड़ाई करते, युद्ध करते, किसी किसी को मार के आ जाते, किसी किसी को कुआं में गिरा देते। और नित्य प्रति आत्मदेव जी के पास में सब लोग धुंधकारी की शिकायतें लेकर आ रहे हैं कि महाराज आपका एक बालक तो बहुत बुरा है, दूसरा बालक बहुत अच्छा है। धुंधकारी जिस गली से निकल जाए सब लोग उस गली में अपने किवाड़ और खिड़कियां सब बंद कर लेते हैं, कपाट लगा लेते हैं, और सब लोग कहते हैं कि इसकी परछाई भी हमारे घर पे ना पड़ जाए। और गोकर्ण जी जहां से निकल जाते सब लोग पुष्पवृष्टि करने लग जाते हैं गोकर्ण जी के ऊपर। तो अब धीरे धीरे समय बीतता है और धुंधकारी है वो बड़ा ही खल हो गया। जब बड़ा हुआ अब तो जुआ भी खेलने लग गया, द्यूत भी खेलने लग गया, अपनी माता को खूब मारता है, कहता मुझे धन दो, तो धन ले जाता है, सब जुए में हार के आ जाता है। और नित्य प्रति आत्मदेव जी के पास में सब लोग आते हैं, सब शिकायतें करते हैं धुंधकारी की। आत्मदेव जी मन में विचार करते हैं उस महात्मा ने यह बात सत्य कही थी कि देखो पुत्र हो अथवा ना हो परंतु दोनों ही दुख का कारण होते हैं, इसलिए इन सब वस्तुओं को छोड़ो, तुम तो भगवान में मन लगा लो। और मैंने उनकी बात नहीं मानी, आज मैं इन सब वस्तुओं के चक्कर में पड़ गया। आत्मदेव जी महाराज गोकर्ण जी के पास में जाते हैं और गोकर्ण जी के पास में जाकर कहते हैं कि हे पुत्र अब तुम ही कुछ उपदेश दे दो मुझे, अब तो मेरा इस संपूर्ण संसार को त्याग कर भगवान का भजन करने का मन कर रहा है, मैं क्या करूं?
गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि हे पिताजी, देहे स्तिमां सरुदरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादशु सदा ममतां विमुञ्च। देहे स्तिमां सरुदरे विमतिं त्यजत्वं। हे पिताजी, यह जो शरीर है इसमें है ही क्या? ये देह में क्या है? अस्थि, मांस, मज्जा, रक्त, पीप इत्यादि वस्तुओं से भरा हुआ है यह। बोले इसको छोड़ो और अब तो संसार को छोड़ दो। वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य रस को अब आप अपना लो, अब तो भक्ति में लग जाओ, भगवान की में। संपूर्ण घर परिवार को छोड़कर अब वन में जाओ, वन में जाकर भगवान का भजन करो। जब गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश दिया, आत्मदेव जी ने सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ त्याग कर वन की ओर चल दिए। वन में जाकर भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और 10वें स्कंद का पाठ करते हुए परम धाम को गमन कर गए। गोकर्ण जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, जब तक पिताजी घर में थे तब तक तो पिताजी से वार्तालाप हो जाती। अब तो पिताजी भी घर में नहीं है, तो अब तो हमारे बात करने लायक कोई व्यक्ति भी नहीं है। तो अब हमें भी इस घर में नहीं रहना चाहिए, हमें भी कहीं जाना चाहिए। गोकर्ण जी ने भी गृह को त्याग दिया और घर को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब तो दोनों कौन, माता और पुत्र रह गए हैं, धुंधली और धुंधकारी। धुंधकारी नित्य प्रति आता है, धुंधली को खूब मारता है, कहता है धन ला के दो माता। धुंधली कहती है जितना धन था सब तो दे दिया, अब तो कुछ नहीं बचा। फिर भी बहुत मारता है धुंधकारी। तो एक समय की बात है, एक दिन धुंधली बड़ी पीड़ित होकर और कहीं पर जाकर आत्महत्या कर लेती है, देह को त्याग देती है। धुंधकारी ने जब सुना कि अब तो माताजी का देहांत हो गया, माताजी नहीं रही, तो धुंधकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। मन में विचार करने लगा, अब तो अकेला ही हूं घर पर और कोई नहीं है, एक छत्र राज होगा अब मेरा। घर पे रहता है अकेला, अब तो जुआ खेलता था, पहले माताजी से धन ले जाता, अब धन नहीं है, तब चोरी करने लग गया, डकैती डालने लग गया। 5 वेश्याओं को अपने घर पर लाके रख लिया है और चोरी करके लाता है, डकैती करके जो धन लाता है उन वेश्याओं की पूर्ति करता है उस धन से। एक दिन की बात है, बहुत बड़ी चोरी करके आया राजा के यहाँ से। जब चोरी करके आया, शाम के समय में आया चोरी करके, तो थका हारा आया और सो गया। 5 वेश्याओं ने देखा आज तो बहुत धन आया है, राजा के यहाँ से चोरी करके लाया है। तो 5 वेश्याओं ने विचार किया, देखो सखियों ऐसी बात है कि यह धन तो चुरा कर ले आया, परंतु राजा आज नहीं तो कल इसे पकड़ लेगा, और जिस दिन ये पकड़ में आ गया उस दिन हम भी पकड़ में आ जाएंगे, तो हमें भी कारावास में जाना पड़ेगा। इसलिए एक काम करते हैं कि इसको यहीं पर मारकर जितना भी धन रखा है सब धन को 5 अपन बांट लेते हैं बराबर और यहाँ से चलते हैं। धुंधकारी जो सो रहा था रात्रि में, उसके हाथ और पैर बांध दिए और बांधकर उसको खूब डंडे से मारने लग गए। जब डंडे से बहुत मारने लग गए तो धुंधकारी चीखने लग गया, चिल्लाने लग गया। तो एक वेश्या जाती है, दौड़ते दौड़ते एक जलती हुई लकड़ी लेकर आती है और मुख में लगा देती है ताकि ये चीख ना पाए, चिल्ला ना पाए। जैसे मुख में लकड़ी लगाई है, तो जलती हुई लकड़ी जैसे मुख में रखी वैसे ही धुंधकारी का देहांत हो गया। 5 वेश्याएं धन को लेकर और कहीं कहीं चली गई। गोकर्ण जी महाराज जब तीर्थ यात्रा करके आ जाते हैं तो घर में अब तो कोई नहीं, अकेले गोकर्ण जी महाराज आज आए। गोकर्ण जी महाराज रात्रि के समय में जब सो रहे हैं तो क्या हो रहा है, सनत कुमार कह रहे हैं कि गोकर्ण जी जब रात्रि के समय सो रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले क्या हुआ? बोले किसी किसी की आवाज आने लग गई, सकृन मेषा सकृत धस्ती सकृच महेशो भवत। कभी तो बकरी की आवाज आ रही है, सकृन मेषा, सकृत हस्ती, कभी हाथी की आवाज आती है, सकृत महेशो भवत, कभी महेश की आवाज आती है, सकृत इंद्र सकृत चाग्नि, कभी बिजलियां कड़कने लग जाती हैं, पुनश्च पुरुषो भवत, कभी कोई पुरुष दिखता है, कभी कोई हाथी दिखता है, कभी कोई बकरी दिखती है, कभी कोई महेश दिखता है। गोकर्ण जी महाराज समझ गए हो ना हो अवश्य यहाँ पर किसी प्रेत आत्मा का वास है।
गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और कहा, बोले जो भी हो तुम समक्ष में प्रकट हो जाओ, नहीं तो इस जल से तुम्हें अभी भस्म कर देंगे। धुंधकारी प्रकट हो गया समक्ष में, परंतु प्रकट हो गया, बोल ना पाए कुछ। क्यों नहीं बोल पाए? अंत समय में जो बोलने की शक्ति थी वो खो दी। जलती हुई लकड़ी जब मुंह में दी तो अब बोल भी नहीं पा रहा। जब बोल नहीं पाया, गोकर्ण जी ने जैसे ही जल छिड़का वैसे ही बोलने लग गया और बोलते हुए कह रहा है कि अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि, मैं आपका ही भाई हूँ। धुंधुकारीति नामतः, धुंधुकारी नाम है मेरा। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, स्वयं के दोषों के कारण ही मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया महाराज। अब इधर गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि धुंधकारी तुम यहाँ पर कैसे हो? क्योंकि जब मुझे पता चला कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है तो मैंने तो गया जी में तुम्हारा श्राद्ध कर दिया। तो क्या श्राद्ध करने से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी कह रहा है महाराज नहीं हुई। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मेन भविष्य। और गया जी में एक बार नहीं 100 बार श्राद्ध कर दो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। किसी ने पूछा महाराज क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि गोकर्ण जी जब श्राद्ध कर रहे हैं तो संकल्प में अपना गोत्र बोलते हैं, क्योंकि भाई है धुंधकारी तो गोत्र अपना ही लगा देते हैं, फिर संकल्प करते हैं, फिर श्राद्ध करते हैं। तो विद्वान कहते हैं देखो भैया ऐसी बात है कि गोत्र गलत हो गया, क्योंकि यह जो धुंधकारी है गोकर्ण जी के वंश का है ही नहीं, ये तो आत्मदेव जी का बालक है ही नहीं, ये तो इन धुंधली की बहन का बालक है, तो उसका गोत्र भी दूसरा है के कारण उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही है। अब तो धुंधकारी कहता है महाराज गया जी में श्राद्ध करने से मेरी मुक्ति नहीं हुई, कोई दूसरा आप उपाय ढूंढो। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि अभी तो शयन करने दो, जैसे ही प्रातः काल होगा तो मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढूंगा। प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को बुलवाया, पूछा महाराज ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जो मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। अब सब लोग मन में विचार कर रहे हैं महाराज ऐसा कौन सा कार्य करवाएं जिससे धुंधकारी की मुक्ति हो जाए। कभी कोई पुण्य इसने किया नहीं है, पाप ही पाप किए हैं, ऐसा तो कोई हमें साधन दिखता नहीं है जिससे इसकी मुक्ति हो सके। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने तपोबल से सूर्य के रथ को रोक दिया, सूर्य की गति रुक गई। गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं समय जब तक आगे बढ़ेगा नहीं, जब तक कोई हमें ये ना बता दे, साधन का नाम ना बता दे कि हमारे भाई की मुक्ति कैसे होगी। जब सूर्य की गति रुक गई, रथ रुक गया, तो सृष्टि में हाहाकार मच गया, समय अवरुद्ध हो गया। तो भगवान सूर्य नारायण स्वयं बोलते हैं और श्री गोकर्ण जी महाराज को बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। कि हे गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु, आप श्रीमद् भागवत जी की साप्ताहिक कथा करो, उससे ही आपके भाई की मुक्ति हो सकती है। गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा रखी अपने नगर में। संपूर्ण नगर वासियों ने पूर्णतः सहयोग किया। अब संपूर्ण नगर वासियों ने जब सहयोग किया, श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है, धुंधकारी को बुलाया गया। परंतु जब धुंधकारी आता है तो एक जगह स्थिर नहीं हो पाता, बैठ नहीं पाता, क्योंकि वायु के रूप में आया, हवा के रूप में, तो कभी इधर कभी उधर। वहीं एक पास में ही 7 गांठों का, 7 ग्रंथियों का बांस पड़ा था, उस बांस में आकर विराजित हो गया और 7 दिनों तक पूर्ण श्रद्धा से कथा को श्रवण किया, कथा का मनन किया, कथा का चिंतन किया। जैसे ही पहला दिन समाप्त हुआ तो प्रथम ग्रंथि जो है उसका भेदन हो गया, वो फट गई। दूसरे दिन में द्वितीय ग्रंथि, तीसरे दिन में तृतीय ग्रंथि। ऐसे ही 7 दिनों में 7 ग्रंथियों का भेदन हो गया और 7 दिनों के पश्चात में ये जो धुंधकारी है ये दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और गोकर्ण जी महाराज की खूब सुंदर स्तुति करने लग गया। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता, दिव्य रूप प्राप्त हो गया इसे। और भगवान श्री नारायण हरि के 2 पार्षद आते हैं विमान लेकर और धुंधकारी को बिठाल कर ले जाने लग गए।
जब ले जाने लग गए तो गोकर्ण जी कहते हैं महाराज कथा तो सबने सुनी है, तो आप अकेले धुंधकारी को क्यों ले जा रहे हो, सबको क्यों नहीं ले जाते, ये पक्षपात क्यों कर रहे हो। तो जो भगवान विष्णु के पार्षद हैं वो कहते हैं महाराज सुनी तो सबने, परंतु सुनते थे इधर से निकाल देते थे, मानो कथा पांडाल में बैठते थे और जो कथा सुनी है उठते थे तो कपड़ों को झाड़ते थे, तो कथा को भी संग संग में झाड़ के ये घर को गए। तो सुनी तो सबने परंतु मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, इसलिए और धुंधकारी ने सुनी भी और मनन भी किया और चिंतन भी किया। श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननम कृतं। श्रवण तो सबने की परंतु मनन और चिंतन किसी ने नहीं किया। ऐसा कहकर विष्णु पार्षद वहां से जाने लगे। सब नगरवासी श्री गोकर्ण जी महाराज से कहते हैं कि महाराज आप कथा का पुनः आयोजन रखिए, पुनः आप श्रीमद् भागवत कथा को रखिए। इस बार हम सुनेंगे भी, श्रवण भी करेंगे, मनन भी करेंगे और चिंतन भी करेंगे। पुनः श्रीमद् भागवत जी का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में सब लोग सम्मिलित हो गए, सबने अपने घर बार के कार्यों को छोड़ दिया, त्याग दिया। 7 दिनों तक पूर्ण निष्ठा से श्रीमद् भागवत जी को श्रवण किया, हृदय में बैठा लिया श्रीमद् भागवत जी को। 7 दिनों के पश्चात में सभी नगरवासियों के लिए भगवान विष्णु के पार्षदों द्वारा सबके लिए दिव्य दिव्य विमानों का आगमन हो गया और संपूर्ण नगरवासी उन सब विमानों में बैठकर वहां से जाने लगे। इस प्रकार सनत कुमार कह रहे हैं कि हे नारद जी महाराज, इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत जी की महिमा है, यह श्रीमद् भागवत जी की महत्ता है। जो हमने आपसे प्रारंभ में बात कही थी कि प्रथम दिवस में हम क्या श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य श्रवण करेंगे। तो महात्म्य का अर्थ क्या होता है, महत्ता का अर्थ क्या होता है, यही अर्थ होता है कि श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से क्या फल प्राप्त हमें होगा। तो श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करने से हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। आप जो इच्छा करना चाहें श्रीमद् भागवत जी उस इच्छा की पूर्ति कर सकती हैं। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गति कदा तम लोकम हि गतास्ते तु श्रीमद् भागवत श्रवात्। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गति कदा। देखो, जो गति सूर्य लोक में, चंद्र लोक में रहने वाले व्यक्तियों की नहीं होती है, सिद्धानां न गति कदा, जो सिद्ध व्यक्तियों की भी गति नहीं होती है, वैसी गति किनकी हो जाती है, तम लोकम ही गतास्ते तु श्रीमद् भागवत श्रवात्। जो व्यक्ति 7 दिनों तक पूर्ण निष्ठा से श्रीमद् भागवत जी को श्रवण मनन चिंतन कर ले, उसकी परम धाम में गति हो जाएगी, सर्वोत्तम उसका स्थान हो जाएगा महाराज। इस प्रकार सनत कुमारों ने यह महात्म्य के 5 अध्याय सुनाए। 6वें अध्याय में सप्ताह यज्ञ की विधि को बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे नारद जी महाराज, देखो ऐसी बात है, हे नारद जी, यह जो श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, इसमें हमें 7 दिनों तक कौन से नियमों का पालन करना है। ऐसे काम नहीं चलता महाराज कि बिना नियमों के श्रीमद् भागवत जी को श्रवण कर लिया। कुछ नियम नहीं है, तो उन नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। कौन से नियम है? देखो, पहले के समय में तो क्या नियम होते थे, खान पीन के नियम। पहले के समय में तो जब सुखदेव जी और परीक्षित जी की प्रथम कथा हुई थी तो कुछ ना तो पिया ना कुछ खाया। 7 दिनों तक यह श्रीमद् भागवत जी की अविरल धारा को ही पान किया और ना एक स्थान से उठे। परंतु अब ऐसा नहीं हो सकता महाराज। तो खान पीन में क्या है, बोले सुबह के समय में, प्रातः समय में तो कुछ फलाहार हो जाएगा, कुछ स्वल्पाहार, मतलब कुछ कम खाना चाहिए हमें, जिसके कारण जब भागवत जी को श्रवण करें तो निद्रा देवी का आगमन ना हो। अधिक खाने से क्या है कि आलस आने लग जाता है, निद्रा आ जाती है। तो निद्रा ना आए इसलिए कम खाना चाहिए, स्वल्पाहार करना चाहिए। और जब भागवत जी पूरी हो जाती है तो शाम के समय में पूर्ण भोजन भी कर सकते हैं आप लोग यथा इच्छा अनुरूप। अब कहते हैं महाराज, वक्ता के क्या क्या गुण होने चाहिए। देखिए हम आपको बताएं कि वक्ता के क्या क्या गुण होने चाहिए। जो भागवत जी सुनाने वाले व्यक्ति उनको वक्ता कहते हैं। तो वक्ता के क्या क्या गुण होने चाहिए।
सनत कुमार कह रहे हैं कि वक्ता के ये गुण होने चाहिए कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत और दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता काव्योति निस्पृह। क्या क्या गुण बताएं हम, देखो। विरक्तो, पहली बात तो विरक्त होना चाहिए, ज्यादा मन इधर उधर नहीं जाए उसका। विरक्तो वैष्णवो, और दूसरी बात क्या है कि वैष्णव होना चाहिए महाराज, भगवान नारायण का परम भक्त हो, वैष्णव होना चाहिए। वैसे तो हम सभी वैष्णव हैं। वैष्णव किसको कहते हैं? जो भगवान विष्णु की सृष्टि में है, और भगवान विष्णु की सृष्टि में तो सब लोग हैं, तो जो वैष्णव हो। और तीसरी बात कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, तीसरी बात भागवत जी में ही लिखी है कि विप्रो, विप्र अर्थात ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण को ये कर्मकांड करने का पूर्ण अधिकार है, भागवत जी करने का पूर्ण अधिकार है, और ब्राह्मण के अलावा इनका अधिकार नहीं है। आत्मज्ञान के लिए कोई स्वयं अध्ययन कर ले, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जब दूसरों को ज्ञान देने की बारी आती है तो वो ब्राह्मण ही अधिकारी है उसका। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, तीसरी बात वह वक्ता विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। चौथी बात वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेदों में शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, विशुद्धिकृत। और बाद में क्या कहते हैं कि दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत देने में बड़ा कुशल होना चाहिए। जिस व्यक्ति को कथा समझ में ना आ रही हो उसको दृष्टांत दे देकर खूब आराम से समझा सके, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और वक्ता कार्योति निष्प्रह, ये वक्ता के गुण हैं। अब कहते हैं महाराज श्रोता कैसा होना चाहिए, तो हमने एक नियम तो बता दिया, पहले स्वल्पाहार करें सुबह के समय में, प्रातः समय में, और खूब एक ही आसन में बैठकर श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करें। जो वृद्ध व्यक्ति हैं चलो उनकी तो कोई बात नहीं है, परंतु जो नए नए व्यक्ति हैं उनको तो एक ही आसन पर बैठकर श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करना चाहिए। जितासनो जितस्वासो, पहला नियम ही है कि आसन को जीत लो। जो बार बार अपनी आसन से उठकर इधर उधर चले जाते हैं उनको भागवत जी का क्या फल प्राप्त होगा? बैठकर नीचे और इस प्रकार से आसन लगाकर और एक ही आसन पर बैठकर श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करना चाहिए। ये वक्ता, ये श्रोता के गुण होते हैं। जितासनो जितस्वासो, और जित संगो जितेंद्रिया, श्वास को भी जीत ले, संग को भी जीत ले, और अंत में इंद्रियों को भी जीत ले। महाराज इंद्रियों को कैसे जीते? बोले कथा होते होते भी आधा घंटा हुआ नहीं है और श्रोता जो है वो उठने लग गए, बाहर जाने लग गए, महाराज को जलपान करे आए, महाराज को शंका से समाधान करे आए, तो उससे बात नहीं बनेगी। बोले जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत ले, वो कम से कम जितनी देर कथा चलती है उतनी देर तो एक ही आसन पर बैठकर संपूर्ण कथा को श्रवण करे। जो ये श्रीमद् भागवत जी के 7 दिन हैं, इनमें किसी को छौर कर्म नहीं करवाना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। श्रीमद् भागवत जी के 7 दिनों में किसी को नाखून नहीं काटने चाहिए, कोई उग्र प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अभी भी प्याज लहसुन खाता हो तो अभी त्याग दे। 7 दिनों तक तो विशेषकर बिल्कुल भी ना खाएं प्याज लहसुन, क्योंकि वो तामसिक वृत्ति उस व्यक्ति में आ जाती है, वो श्रीमद् भागवत जी को फिर ध्यान से सुन नहीं पाते हैं। तो 7 दिनों तक प्याज लहसुन को भी छोड़ दो, केवल सात्विक भोजन करो, अधिक तामसिक नहीं करना चाहिए भोजन। ये वक्ता और श्रोता के गुण हैं। इस प्रकार सनत कुमारों ने वक्ता श्रोताओं के गुण बताए हैं। फिर सनत कुमार नारद जी महाराज से कहते हैं कि हे नारद जी, यह श्रीमद् भागवत जी की महिमा है। नारद जी महाराज कह रहे हैं धन्यो प्रभु, धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भिः करुणापरे, अद्य मे भगवान लब्धः सर्व पाप हरो हरिः। धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भिः करुणापरे, आज हम सब लोगों का जीवन धन्य हो गया कि हमें इस श्रीमद् भागवत जी की प्राप्ति हो गई है। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि भैया इस श्रीमद् भागवत की प्राप्ति और कहीं नहीं हो सकती, केवल पृथ्वी लोक में ही यह श्रीमद् भागवत जी सुलभता से प्राप्त हो सकती हैं और कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती। बोले कहाँ कहाँ नहीं है श्रीमद् भागवत जी? कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चत कर्हिचित्। कह रहे हैं कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे, ना तो स्वर्गलोक में भागवत मिलेंगी आपको, सत्य सत्य अर्थात ना सत्यलोक में ब्रह्मलोक में भागवत जी की प्राप्ति है,
और कैलासे न कैलाश पर भागवत जी मिलेंगी। एवं तो वैकुंठे नास्तेयम रसा, ये तो वैकुंठ में भी इनका रस आपको प्राप्त नहीं हो सकता। और अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहे छे, हमारे यह सद्भाग्य है, अहो भाग्य है कि हम बड़ी सुलभता से इन श्रीमद् भागवत जी को श्रवण कर पा रहे हैं, इनका पान कर पा रहे हैं। इस प्रकार श्री नारद जी महाराज ने बारंबार श्रीमद् भागवत की महिमा का गायन किया है। तदुपरांत में क्या होता है महाराज, जैसे ही भागवत की समाप्ति होती है, श्री सूत जी महाराज कहते हैं जैसे ही भागवत की समाप्ति हुई है तो सबके मध्य में भगवान श्री नारायण हरि प्रकट हो गए हैं। प्रहलाद जी आ गए हैं, उद्धव आ गए हैं, अर्जुन आ गए हैं, और जो सनत कुमार हैं वो गायन करने लग गए हैं। बोले क्या कह रहे हैं कि प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चोद्धवा कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षेश्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भो इंद्रो वादीन् मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। सूत जी कहते हैं प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ने ताल ले लिए और ताल बजाने लग गए हैं। तरल गतितया चोद्धवः कांस्यधारी, उद्धव जी महाराज ने कांस्य ले लिए, कांस्य बजाने लग गए हैं। वीणाधारी सुरर्षि, देवर्षि नारद अपनी वीणा में तान छेड़ने लग गए, तान बजाते हैं। स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो, अर्जुन प्रकट हुए और अर्जुन स्वर में बड़े ही कुशल हैं, राग बहुत आते हैं अर्जुन को, इसलिए अर्जुन गायन करने लग गए हैं। और इंद्रो वादीन मृदंगम, इंद्र से अच्छी कोई मृदंग नहीं बजा सकता, तो इंद्र ने मृदंग ले ली और मृदंग बजाने लग गए हैं। और जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, श्री सनत कुमार जो है वो अधिक गायन नहीं करते, गाते नहीं है, तो जो गाए ना वो क्या करे महाराज कि जय जय सुकरा, वो जय जयकार लगाए खूब बीच बीच भजन में। तो जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा, जो सनत कुमार है वो जय जयकार लगाने लग गए हैं। यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। और श्री यहाँ पर सुखदेव जी महाराज और आ गए, सुखदेव जी महाराज नृत्य करने लग गए हैं, संपूर्ण मंडली जम गई है, भगवान श्री नारायण हरि मध्य में प्रकट हो गए हैं, सब खूब भजन कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, वादन कर रहे हैं। आइए हम भी एक भजन के आनंद, भजन के द्वारा उस समय का जो आनंद था उसकी प्राप्ति हमें यहाँ पर हो जाए, ये प्रयास करेंगे। हो श्रीमन नारायण मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो राधा रानी को,
Radhe
श्री राधे। आज कथा को यहीं विश्राम दिया जाता है और कल ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो सभी लोग 12 बजे का इंतजार न करते हुए 11 बजे श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर पे आ जाएं और सभी लोग खड़े हो जाएं। बड़े भाव के साथ ठाकुर जी की याद थी और आज बहुत ही सुंदर दिन है। आज कथा का प्रथम दिवस था और आज हमारे पूज्य महाराज जी का जन्म दिवस भी है। तो हम सभी लोग बांके बिहारी से प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी ऐसे ही दिनों दिन तरक्की करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं और श्री हनुमान जी महाराज अपनी कृपा बनाए रखें। श्री राधे। ओम ज्वालामुलिमुने नमः रत्नेश्वरे नमः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। 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 आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी जय जय। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। 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 प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि तुम्हारी जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। गिरधर तेरी आरती गाओ। गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी।
जीवन धन्य हो मन में बसा तेरे आके प्यारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आपको ओम जलेन शीतले गर्णं नमस्मै देवदेवन्दनम् ओम देवौ शान्तिरन्तर्जगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतया शान्तिर्षया शान्ति स्वे देवः शान्ति